स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, ये क्वेश्चन है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये हमें इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि r1 गोज टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज टू r2 माइनस r3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये r1 का हो गया। अब r2 में देखिए, तो 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस सी, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। r3 को एज इट इज लिख रहने दें। अब आप देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 0 a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो b प्लस सी और b माइनस सी लिख सकते हैं। ये हो गया 1 c और सी स्क्वायर। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर a माइनस बी कॉमन है, यहाँ पर b माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ ले लें टेक इन a माइनस बी एंड b माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। r1 और r2 से a माइनस बी और b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए, अगर हम उसमें से a माइनस बी कॉमन ले लें तो बाहर आ गया, और इसका b माइनस सी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 a माइनस बी चला गया तो यहाँ बचा 1, a माइनस बी चला गया तो यहाँ बचा a प्लस बी। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर b माइनस सी चला गया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर b माइनस सी चला गया तो यहाँ पर बचा a प्लस बी, और फिर यहाँ पर 1 c एंड सी स्क्वायर। देखिए, हमारा दो चीज तो आ गई, एक a माइनस बी भी आ गया और एक b माइनस सी भी आ गया। अब बस हमें c माइनस ए और लाना है। या तो हम इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दें, नहीं तो एक चीज और हम करते हैं कि चेंज कर दें, रोज एंड कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें। तो ये जो हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पर 0 0 1 और 1 1 c एंड a प्लस बी, b प्लस सी और सी स्क्वायर। हमने रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दिया। अब हम इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये शुरू के दो तो 0 हैं, तो इससे कोई नहीं, केवल इसको ही करना पड़ेगा। देखिए कैसे हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब एक्सपेंड करेंगे तो 0 के साथ कुछ भी, तो पहला वाला 0 ही होगा, दूसरा वाला भी 0 होगा, प्लस 1। और अब आप देखिए, जब भी एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह से करते हैं ना, ये 1 है तो ये वाला चल ढक लिया और इसको ढक लिया, तो 1 के साथ साथ क्या क्या बचेगा, आपका बचेगा 1 1 और a प्लस बी और b प्लस सी, ये बचा। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a माइनस बी
बी माइनस सी, ये तो सब खत्म है। अब इसको बस देख लें तो ये बी प्लस सी माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ए प्लस बी। अब तो ये आ गया आपका ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर और ले लें तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिटरमिनेंट को प्रूव करना 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 1 1 एंड 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन लगाते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। ठीक है, यानी कि दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। अब आप करिए इसको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इज 0। पहले हम C1 वाला देख रहे हैं, फिर a माइनस बी और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ बी माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और लास्ट वाला एज इट इज लिखे रहने दीजिए। क्लियर। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का को एक्सपेंड कर दें, ये तो वही रहा 0 0 1, सेम अभी वैसे ही का वैसे ही लिख देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ऐसे ही यहाँ पर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर ये सी क्यूब ऐसे ही रहा। देखिए ये पूरा था, चूंकि जगह कम थी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये साथ ही साथ था, आप ये ध्यान रखिएगा इनटू में है, ये चौथा कॉलम नहीं है, ये थर्ड कॉलम ही है, सॉरी चौथी रो नहीं है, ये थर्ड ही रो है। अब आप क्या करिए कि यहाँ देखिए कि इस रो में, इस कॉलम में a माइनस बी कॉमन है, इस कॉलम में b माइनस सी कॉमन है, तो हम क्या ले लें, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप थोड़ा सा लार्ज में लिखेंगे ना तो ये एक में ही आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था तो इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया। तो हम ले टेक इन a माइनस बी एंड b माइनस सी एज कॉमन फ्रॉम C1 and C2 respectively। C1 और C2 से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लिया, तो पहले अगर हम देखें तो इसमें से a माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 0, a माइनस बी निकल गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 0 हो गया a माइनस बी। अब यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। अब यहाँ पर भी 0, इस वाली कॉलम में से b माइनस सी कॉमन लिया था तो ये 1 गया, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लिया था तो 1 सी एंड सी क्यूब। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 0 आ गए तो एक्सपेंड करना हमें इजी होगा, तो हम सीधे इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड इट अलोंग
फर्स्ट रो। तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। देखिए ये शुरू के दोनों जीरो हैं, तो जीरो के साथ आप कुछ भी करेंगे जीरो ही रहेगा, बस केवल ये वन बचेगा। और वन के साथ मैट्रिक्स कौन सी बचेगी, सॉरी डिटर्मिनेंट बचेगा वन ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी हो गया, और यहाँ पर ये बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। बस अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो यहां से होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर जितना रिड्यूस हो रहा है कर दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया। अब आप देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। अब इन दोनों में पेयरिंग कर लें, ये सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बी सी माइनस ए बी को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका a माइनस बी बी माइनस सी। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर दें, तो ये होगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। इन दोनों में कॉमन अगर हम निकालें तो ये b आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा c माइनस ए। अब आप देखिए a माइनस बी बी माइनस सी, ओवरऑल दोनों में कॉमन देखिए तो क्या आ रहा है, c माइनस ए आ रहा है। तो इन दोनों में अगर हम ओवरऑल कॉमन लिखें तो c माइनस ए आ गया, तो यहाँ पर बचा c प्लस ए प्लस b। और अरेंज कर लें, तो जो हमें चाहिए वही आ जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इसको लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। ये है आपका x एक्स स्क्वायर वाई एक्स, यहाँ y वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, और इज इक्वल्स टू प्रूव करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो ये हो गया आपका एक्स एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। यहां पर हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई एक्स माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये लास्ट वाला एज इट इज रहा। ठीक है, अब एक स्टेप चाहे तो और कर ले, नहीं तो यहीं पे हम कॉमन ले सकते थे। चलिए एक और मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये हो गया x माइनस वाई, इधर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों में अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस जेड आ जाएगा। अगर हमने x कॉमन ले लिया, थोड़ा मैं क्वेश्चन मिस्टेक कर गया नोट करने में, यहाँ पर वाई जेड था बेटा, तो ये वाई जेड कर लीजिए आप लोग सब लोग, इसलिए क्वेश्चन में एरर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड होगा। अब आप देखिए, जब बस केवल सिंपल सा चेंज था, मैं वाई एक्स लिख गया गलती से, तो यहाँ वाई जेड करना है सबको। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, जेड कॉमन आ रहा है। अगर हम जेड कॉमन लेंगे तो आपका, या मैं इसमें से माइनस जेड कॉमन लेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों लिया। माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव है तो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए ले लिया कि जिससे कि हमें इन तीनों में एक्स माइनस वाई इजिली कॉमन मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, सेम यहाँ पर y माइनस जेड, इसको भी हम एक्सपेंड कर दें तो y प्लस जेड और y माइनस जेड। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस जेड। लास्ट स्टेप, लास्ट में वही है, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए, इधर पे x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तीनों में, यहाँ y माइनस जेड तीनों में, तो हम क्या करें, टेक इन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 में से ये हमने कॉमन ले लिया। तो अब आप देखिए, यदि हम x माइनस वाई निकाल लें कॉमन, और यहाँ पर y माइनस जेड, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट में देखें, x माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पर माइनस जेड बचेगा, और यहाँ y माइनस जेड निकाल लिया तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ पर y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पर माइनस का x बचेगा, और ये वही रहेगा जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब हम फिर एक ऑपरेशन करेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2 अगेन, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब x प्लस वाई में से y माइनस जेड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर आप रफ में भी करके देखिएगा तो ये आ जाएगा सीधे सीधे x माइनस जेड बचेगा। x प्लस वाई माइनस जेड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जेड और माइनस प्लस x, तो ये जेड, ये जो हो गया वो x माइनस जेड ही बचा। और ऐसे ही ये सेम है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, लास्ट वाले रो में भी कोई चेंजेस नहीं किया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें फर्स्ट रो में x माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट रो में x माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे टेक इन
x माइनस जेड एस कॉमन फ्रॉम R1। हालांकि आपको एक चीज दिख रही होगी, जो हमें प्रूव करना है उसमें z माइनस एक्स है और हमारा कॉमन आ गया x माइनस जेड। वो चीज हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, फिलहाल जो मिल रहा है वो इजीली आप करते चले जाइए। तो यहाँ 0 बचेगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 आ गया, और ये इसको एज इट इज लिख दें। और यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, अब भी हम चाहें तो इसको यहीं एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आपका जो बचा हुआ है पोर्शन वो आ जाएगा। बस हमें केवल x माइनस जेड में से z माइनस एक्स करना है, वो -1 कॉमन लेके करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन और कम हो जाए। हम ले लेते हैं c2 गोज टू c2 माइनस c3। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1। और C1 में तो कोई भी चेंजेस करना नहीं था, C2 में करना था। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वही रहा। और यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, C2 को चेंज कर दिया। अब हमें एक्सपेंड करना थोड़ा सा इजी हो गया, इसलिए मैंने ये स्टेप ले लिया था। और तो यहाँ पर अब करेंगे एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो यहाँ जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड। ये दोनों 0 हैं, ये 1 बचा। तो ये दोनों 0 को तो हम खत्म ही कर रहे हैं, 0 प्लस 0 लिखकर, प्लस 1। अब 1 के साथ क्या बचेगी, ये बचेगा 1। ये है x प्लस वाई प्लस जेड ही है, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सॉल्व कर लेते हैं। जीरो जीरो तो खत्म ही हो गया। अब जरा इसको देखें तो ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आ गया आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। इन तीनों में हमारा माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये जो माइनस कॉमन आया वो कहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये जो माइनस आया था कॉमन वो इसके साथ ऑपरेट हुआ, तो माइनस जेड जो हुआ वो प्लस का हो गया और जो प्लस का एक्स था वो माइनस का हो गया। और ये एज इट इज बना रहा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वो यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS प्रूव।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th का पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लें। 10th का फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 4 2x 2x फिर 2x x प्लस 4 2x और 2x 2x एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड वही है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करें कि हमें चाहिए क्या है 5x प्लस 4 चाहिए ना। अब देखिए अगर इनको ऐड करें 2 2 4 और 1 5x प्लस 4 हर जगह वही है 2x और 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तो हम क्या करें कि या तो हम रो वाइज कर लें या कॉलम वाइज। यहाँ कॉलम वाइज भी आप देख रो वाइज भी देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 5x प्लस 4। यहां पर भी 5x प्लस 4, यहां पर भी 5x प्लस 4। यहां पर बचेगा आपका सेम 2x x प्लस 4 एंड 2x। फिर यहां पर भी 2x 2x एंड x प्लस 4। अब देखिए 5x प्लस 4 तीनों में कॉमन आ गया। अब आप निकाल लीजिए 5x प्लस 4 कॉमन। तो टेकन 5x प्लस 4 एज कॉमन फ्रॉम r1। तो यहां पर आ गया 5x प्लस 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां बचेगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। अब आपको एक चीज तो आ गई 5x आ गया और दूसरा हमें 4 माइनस एक्स और चाहिए। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए कि थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम क्या करें c1 गोज टू c1 माइनस c2 कर दें और c2 गोज टू c2 माइनस c3 कर दें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। देखिए करिए 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2x में से x प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा और 2x में से 2x करेंगे 0 आएगा। 1 माइनस 1 इज 0। x प्लस 4 से 2x माइनस करेंगे तो 4 माइनस x बचेगा और 2x में से x माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा और ये एज इट इज लिखे रहने देंगे। देखिए अब हम इस वाले कॉलम में देखें x माइनस 4 है। इस वाले कॉलम में भी चलिए हम इसको पहले एक बार मैनेज करके दिखा देते हैं जो हमें चाहिए। ये हो गया 5x प्लस 4। देखिए हमें x माइनस 4 नहीं चाहिए 4 माइनस एक्स चाहिए। तो हम उसको सबको उसी टर्म में चेंज कर लें। यदि हम पहले कॉलम में देखें तो 0, यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 0 पहली कॉलम हमने अरेंज कर ली। दूसरे में देखिए
यहाँ 4 माइनस एक्स है, यहाँ पर भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। थर्ड कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब आप देखिए यहां पर भी 4 माइनस एक्स C1 में भी कॉमन है, C2 में भी कॉमन है, तो यहां ले लेंगे टेक इन 4 माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो ये हो गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, एक तरफ यहाँ भी आ गया और 4 माइनस एक्स यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पर बचा 0 और यहाँ से 4 माइनस एक्स गया तो -1, फिर 0 0 1 -1 और यहाँ पर जो है 1 2x और x प्लस 4, ये जो है वो इतना आ गया। अब हमें बस सिंपली इसको एक्सपेंड करना है, बस आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। देखिए तो ये क्या हो गया 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स 2 बार है तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे, ये दोनों जीरो हैं तो जीरो के साथ कुछ भी 0 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचा -1 1 एंड 0 -1। तो यहाँ आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं अगर हम, तो -1 इंटू 1 हो गया 1, माइनस 0 इंटू 1 इज 0, तो वो सब कुछ 1 ही बचा। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 है तो वो 1 ही हो गया। तो ये जो है वो यही आपका 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved।